राजा और जादुई घड़े की पहेली। एक बहुत ही हरा भरा जंगल था। उस जंगल के पक्षियों पर एक तोता राजा राज करता था, जो कि बहुत समझदार था। सभी पक्षी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सभी पक्षियों को राजमहल से सूचना मिलती है कि उन सबको राजा जी ने दरबार में बुलाया है। सभी पक्षी यही सोच रहे थे कि ऐसी क्या बात हो सकती है। फिर जब सभी पक्षी दरबार में पहुंच जाते हैं तो राजा जी उनसे कहने लगते हैं, हमें आप सभी से बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है। पक्षियों, कल शाम को हमारे राज दरबार में चोरी हो गई है, इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर आप में से कोई भी इस विषय में कुछ भी जानता है तो अभी बता दें, वरना अगर हमने खुद चोर को पकड़ा तो हम उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। राजा जी, मुझे नहीं लगता हमारे जंगल में किसी पक्षी ने ऐसा किया होगा। हम हमारे जंगल के सभी पक्षियों को जानते हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है। हाँ बिंदु, ये बात तो हम भी जानते हैं कि हमारे जंगल में से कोई पक्षी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन पिछले कई दिनों से हमारे जंगल में बाहर से कोई पक्षी नहीं आया और चोर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी हमने उसे नहीं पकड़ा तो वो आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। फिर राजा सभी पक्षियों को भेज देते हैं, लेकिन वह बहुत परेशान थे और यही सोच रहे थे कि कोई और हमारे जंगल में आया नहीं तो चोरी हमारे ही पक्षियों में से किसी ने की है। और चोर को पकड़ने के लिए राजा एक योजना बना लेता है। अगली सुबह सभी पक्षियों को फिर से दरबार में बुलाया जाता है। राजा सभी पक्षियों को एक एक घड़ा देता है। आप सबको जो ये घड़ा दिया गया है वो कोई मामूली घड़ा नहीं है, यह सब जादुई घड़े हैं जिनमें एक एक अंडा रखा गया है और यह अंडा और मटका 7 दिनों के लिए आप लोगों के पास ही रहेंगी। और आप सब में से जिस पक्षी ने भी चोरी की है और अब वह झूठ बोल रहा है, उसके घड़े में जो अंडा रखा है उसमें से बच्चा नहीं निकलेगा, जबकि बाकी सबके अंडों में से बच्चे निकलेंगे। और 7 दिनों बाद आप लोगों को यहीं बुलाया जाएगा। जिसके अंडे में से बच्चा नहीं निकला तो हम समझ जाएंगे कि वही चोर है और आप लोगों में से कोई भी इन मटकों को नहीं खोलेगा। इस तरह राजा सभी पक्षियों को समझा देता है और सभी को वहाँ से भेज देता है। सभी पक्षी अपने अपने घर आ जाते हैं। इसको यहाँ पे रख देती हूँ, यह घड़ा यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही सभी पक्षी अपने अपने घड़े सुरक्षित जगह पर रख देते हैं। दूसरी तरफ कौवा और कौवी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि राज दरबार में चोरी उन्होंने ही की थी। अरे रंगीलो, अब क्या करें हम तो बहुत बुरी तरह फंस गए। हाँ हाँ भूरे जी, हम तो बहुत बुरी तरह फंस गए। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। अरे रंगीलो, जल्दी सोचो कुछ, वरना हमारा तो राजा जी बैंड बजा देंगे। इस तरह वह दोनों सोच रहे थे कि इस मुश्किल से कैसे बाहर निकले। और तभी रंगीलो कौवी एक योजना बनाती है और भूरे को बताने लगती है। भूरे जी, मेरी बात ध्यान से सुने आप। हम 7 दिन इंतज़ार कर लेते हैं। अगर 7 दिन तक अंडे से बच्चा नहीं निकला तो हम किसी पक्षी का बच्चा चुराकर मटके में रख देंगे और इससे राजा जी को हमारे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। अरे रंगीलो, तुम चिंता मत करो, क्या पता अंडे से बच्चा निकल आए
और हमें बच्चा चुराने की ज़रूरत ही ना पड़े। अरे भूरे जी, आपने सुना नहीं था क्या? राजा जी ने कहा है ये मटका जादुई है और इसमें बच्चा नहीं निकलेगा, क्योंकि हम ही ने तो चोरी की है। ठीक है रंगीलो, मैं किसी पक्षी का बच्चा चुरा लूँगा और हम इस मटके में रख देंगे। और इस तरह वह अपनी सारी योजना बना लेते हैं। एक सप्ताह हो चुका था। कल सभी पक्षियों को राजा जी के पास दरबार में जाना था। सभी पक्षी सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह होते ही सभी पक्षी राज दरबार जाना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ कौवा और कौवी अपने घड़े में से अंडा निकालकर उसमें किसी पक्षी का बच्चा रख देते हैं। भूरे जी, हमारा काम तो हो गया, चलो अब जल्दी से राज दरबार चले जाते हैं। सभी पक्षी अपने अपने घड़े लेकर राज दरबार चले जाते हैं। इन जादुई घड़ों की मदद से हमें अभी पता चल जाएगा कि असली चोर कौन है। फिर राजा जी सभी पक्षियों को अपने अपने घड़े का ढक्कन उठाने को कहते हैं। जब सभी पक्षी ऐसा करते हैं तो राजा जी कौवे के घड़े को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कौवे को छोड़कर और किसी पक्षी के घड़े में पड़े अंडे से बच्चा नहीं निकला था। इस तरह तोता राजा जी सब समझ जाते हैं कि असली चोर कौन है। हाँ भाई भूरे, बताओ ये सब क्या है? तुम तो कह रहे थे तुमने चोरी नहीं की। वास्तव में ये सब एक योजना थी चोर को पकड़ने के लिए। हमने सभी घड़ों में नकली अंडे ही रखे थे, तो तुम्हारे घड़े में जो अंडा था उसमें बच्चा कहाँ से आया? यह सब सुनकर कौवा बहुत डर जाता है और राजा को सच सच बता देता है और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। राजा जी, हमें माफ़ कर दो, हमने ही चोरी की है। हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ राजा जी, हमें माफ़ कर दो, हम आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। नहीं, तुम लोगों को तुम्हारी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इस तरह राजा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके असली चोर को पकड़ लेता है और कौवा और कौवी को सज़ा देता है। जो बच्चा कौवा और कौवी उठाकर लाए थे उसे भी सुरक्षित उसके घर पहुंचा देते हैं।